जी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं सुभाष गोयल आज फिर आपके सामने सुभाष गोयल हेल्थ शो की बातें करेंगे। सुभाष गोयल हेल्थ शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के शो में बॉम्बे से स्पेशल मैडम अपने शो में आए हैं, जो पंजाब के लोगों को और देश के लोगों को कुछ बातें बताएंगे उनकी ज़िंदगी में कैसे चलता है आयुर्वेद और कैसे आयुर्वेद से वो अपने आप को फिट रखते हैं। मैडम सुप्रिया, जिनको आपने बहुत हिंदी फिल्मों में देखा होगा, लेकिन मैंने जो उनको सबसे ज़्यादा लाइक किया था वो ताल फिल्म में उन्होंने जो रोल किया था, कमाल रोल किया था। तो आज वो अपने साथ हैं, शो में हैं। तो सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं मैडम का। मैडम सुप्रिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है सुभाष गोयल हेल्थ शो में। थैंक यू सर, थैंक यू सुभाष जी कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। और सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा कि आपने मुझे मेरी जो सबसे पहली फिल्म थी उसके बारे में कहा कि आप मुझे वहाँ से याद कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा हो जाता है कि जब भी मुझे लोग दिखते हैं तो जो लेटेस्ट रिलीज़ है और सबसे ज़्यादा वेलकम टीवी पे चलिए तो सब वेलकम ही पहले लेते हैं। नहीं, वेलकम में तो जो रोल था वो था, लेकिन जो ताल फिल्म का रोल है ना जी आपका, वो ऐसा रोल था कि मन में लगता था कि यार इससे रॉयल पर्सन नहीं हो सकता। रॉयलिटी थी उसके अंदर कि ऐश्वर्या राय को आपने कुत्तों के साथ बिठा दिया। नहीं, वो सीन तो वो था। हाँ सीन था, लेकिन उसमें एक आपने वो अपना सीन इतनी शिद्दत से किया था, तो वो चीज़ें होती हैं। बाकी तो बातें करेंगे। आप सबसे पहले ये बताओ कि जब हमने आपको बुलाया कि हमारे शो में आपने आना है, तो सबसे पहले आपके मन में क्या आया था कि क्या पूछेंगे, क्या बात करेंगे, किस चीज़ पे बातें करेंगे? नहीं, मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग मैं आपको बताऊं कि उन्होंने मुझे कहा था कि सुभाष गोयल करके जो दिल्ली के आयुर्वेदा है, ऐसे नहीं है कि मैंने आपको नहीं जानती थी, मैंने आपको पर्सनली देखा नहीं था, पर्सनली आपसे मैंने बातचीत नहीं की थी, बट लेकिन आपका नाम कहीं ना कहीं मेरे कानों पे ज़रूर यहाँ वहाँ से आया था। दैट यू आर एन एक्सपर्ट एंड हेल्थ एक्सपर्ट एंड यू आर एन एक्सपर्टीज ऑन आयुर्वेदा फ्रॉम मैनी ईयर्स। गुड। मगर उसमें मैं ज़्यादा बस इतना ही जेन्युइनली कहूँगी सुना था, मिली नहीं थी ना, उसके बारे में मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली थी, बट आई न्यू कि आप हो, इतना मुझे पता इतना ही था। बहुत है कि मैं हूँ। हाँ, आप हो। इतना था। तो आज ना कुछ बातें करेंगे अपा कि अपने रसोई घर में लोग कैसे अपनी हेल्थ को ठीक रख सकते हैं, ना कि डॉक्टरों के पास, हॉस्पिटलों में। वो तो एक मजबूरी है जब जाना, लेकिन उससे पहले अगर हम अपने रसोई घर को कैसे ठीक करें, उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें रखें जिससे कि हमें छोटी छोटी बीमारियां हैं, कोल्ड है, कफ है, उससे निजात मिलती रहे। या हमारे कभी कभी बैक पेन होते हैं, कभी कभी डाइजेशन ठीक नहीं होता, इंडाइजेशन हो जाता है, तो हम छोटी छोटी बातों के लिए डॉक्टरों के पास भागते हैं। तो वहाँ पे जा कर के फिर लंबी लंबी लाइनों में लगते हैं, या फिर बड़े बड़े टेस्ट लिख दिए जाते हैं, तो हज़ारों रुपये टेस्टों में चला जाता है। जबकि आपके अगर पेट में गैस बनी है, थोड़ा सा अजवाइन उबाल के पानी पी लो ना तो ठीक हो जाना है ना। तो ऐसी कुछ बातें आज करेंगे आपसे। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप पहले पूछ सकते हो मेरे से। ढेर सारे सवाल है और सब पूछने वाली हूँ मैं। आपने तो कोशिश मेरे सामने करेंगे। बोलते हैं ना कि वो तिजोरी खुली हुई है, क्योंकि अक्सर क्या हो जाता है कि इस तरीके से डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन या उसके बारे में चर्चा, ये क्या होता है, इधर हमें पेपर में मिलता है या आपको आयुर्वेद के पास जाना पड़ता है, वहाँ पर भी चर्चा नहीं होती। वो आपसे सवाल करते हैं कि आपको क्या बीमारी है, तो फिर आप बोलते हैं मुझे ऐसा ऐसा है, वो कुछ लिखता है और कुछ दवाई आपको देता है, लेकिन उसके पीछे का जो ज्ञान है, उसके पीछे का जो प्राचीन काल से आने के पीछे का जो वो इम्पोर्टेंस है, जो खोया हुआ है। लोग आयुर्वेदा जानते हैं, लेकिन आयुर और वेदा, ये दो शब्द संस्कृत के इतने प्रभावशाली है कि उसका एक्चुअली उसको आयुर क्यों कहा गया है, उसको वेदा क्यों कहा गया है, 110% वो अपने वेदा से आया है। तो इतनी पुरानी चीज़ है, हमारी भारतीय संस्कृति की है, हमारी है। बिल्कुल है। और मैंने देखा ये है बात हम कि हक से कह सकते हैं कि हमारी हिंदुस्तान की धरोहर है ये। बिल्कुल है, और वो बाहर चली गई है। हाँ। और यहाँ के लोग बिलीव नहीं करते हैं,
तो मुझे इस चीज़ से काफ़ी सालों से ये था कि लोग बोलते हैं हाँ आयुर्वेदा से क्या होता है। मैंने बोला ऐसे कैसे कह सकते हो आप। तो बीच में ये भी बात हुई थी कि लोग बोलते हैं अभी वो पुरानी जड़ी बूटियाँ नहीं मिलती है। अभी जो भी लोग आते हैं वो बनावटी बोलते हैं, हाँ। को हम लेते हैं कुछ असर नहीं होता है। तो धीरे धीरे मैंने देखा कि आयुर्वेदा को लेकर एक नेगेटिविटी सी फैल गई थी मार्केट में। हाँ आ गई, जहाँ पे लोगों को ऐसे लगने लगा कि नहीं बेटर है कि एलोपैथी लाओ, 2 गोलियां लो और रफा दफा कर दो। लाइक अगर बैक का पेन हुआ जैसा आपने बोला, ठीक है सर्जरी करवा लो। घुटने का पेन हुआ, घुटना निकाल दो। मैंने हमेशा लोगों को कहा है आई एम नॉट अगेंस्ट एलोपैथी, आई एम नॉट अगेंस्ट मेडिकल साइंस, बट प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। बिल्कुल। अगर आपको पता है कि उम्र के साथ आपको कुछ शुरुआत हुआ है तो आप थोड़ा सा केयर लेके उसको अंदर से ही क्यों नहीं कर सकते। बिकॉज आई फील दैट द गॉड हैज गिफ्टेड यू ऑलरेडी विद अ हीलिंग बॉडी एंड नाउ यू हैव मेड इट अ किलिंग बॉडी थ्रू एलोपैथी केमिकल। हाँ, आपने उसको किलिंग बॉडी कर दी है, जबकि है हीलिंग बॉडी। और सारे जो तत्व है वो हमारे अंदर ही है, सिर्फ उसकी समझ नहीं है। बराबर, बिल्कुल। बस वो समझ अगर आपके पास से आ जाए तो क्या बड़ी बात हो जाएगी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं आज सूर्य के सामने दीपक जला के बैठा हूँ। नहीं ऐसा क्यों लगा एक आपको? डीप नॉलेज आयुर और वेदा। आयुर मतलब आयु को बढ़ाने वाला वेद, आयुर्वेद। तो आयु को कैसे बढ़ाना? अब बूढ़े होना आयु बढ़ना नहीं है, बूढ़े होना तंदुरुस्त रहना। यस, लास्ट तक अपनी जीवन को जीना। जैसे अपने अब्दुल कलाम जी थे, मतलब उन्होंने कहा था कि भगवान मुझे जब भी लेके जाना सूट बूट में और काम करते हुए लेके जाना, और वो सच में ऐसे गए। और ऐसे होना चाहिए इंसान। दुनिया से जाना सबने है, पर ऐसा होना चाहिए कि मरते दम तक अगर सही जीना है अपने जीवन के अंदर खान पान ठीक कर लेना चाहिए। यस। दूसरा, आयुर्वेदिक सिस्टम से जुड़े रहना चाहिए। अब सिस्टम ऑफ आयुर्वेद में क्या है जी? एक त्रिफला पाउडर है, मैं आपको बताता हूँ। त्रिफला पाउडर है और एक पंचम हल्दी है। अगर कोई इंसान 25 साल का है आज, अगर वो आज अभी शुरू कर देता है, या कोई 18 साल का भी है, वो आज अगर शुरू कर देता है, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, वो मतलब 100 साल की उम्र तक ये नहीं कह पाएगा कि मेरे को कोई गट प्रॉब्लम हो गई। वो ये नहीं कह पाएगा कि मेरा इम्यून वीक हो रहा है। इम्यूनिटी उसकी स्ट्रांग, ये 2 चीज़ें। और जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है मैडम, जिसका गट ठीक है मैडम, उसको क्या बीमारी होनी है? उसको बीमारी हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपका पेट से तो बीमारियां पैदा होती हैं, जो उसमें डस्टबिन बना रखते हैं आप, है ना। तो उसके लिए त्रिफला जो पाउडर है घर पे बन जाता है। मैं तो लोगों को बोलता हूँ कि भैया घर पे बनाओ, मेरे को इतना तंग मत करो कि मैं बना ही नहीं पाऊँ। अब इतनी बड़ी आबादी, हर घर में अगर अपने को त्रिफला भेजना होगा अपनी कंपनी का, वैद्यवान का, तो मैडम कितने घर हैं? 140 करोड़ तो रिकॉर्डेड है, अनरिकॉर्डेड मतलब कितना है। तो इतनी डब्बी को बनाना मतलब कई ट्रक और कई किलोमीटर की फैक्ट्री, तब बनेगा वो। तो इतना अपने पास तो सोर्स है नहीं, ना करने का मन है। हमारा मन है कि लोग खुद करें। अब जैसे हर हाथ बनाएगा, तो हर हाथ बनाएगा तो एक बंदे के 2 हाथ, 140 करोड़ का मतलब 280 करोड़ लोगों ने बना लिया, तो सारे बंदों का काम खत्म। तो मतलब कहने का कि त्रिफला में क्या है मैडम? 3 फल गॉड के दिए हुए, अपने हाथ की चीज़ है। हरड़, बहेड़ा और आंवला। हरड़ जो है वो अपने पेट को साफ करती है, बहेड़ा जो है वो शरीर को ताकत देता है, पोषण करता है, और जो आंवला है वो कैल्शियम देता है भरपूर, विटामिन सी देता है और भरपूर। और आंवला पैरों की जलन, आँखों की जलन, सिर की जलन, हर चीज़ में फ़ायदा करता है। तो ये एक रसायन बना। अब उसको हमने कैसे बनाया, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। वो साइड में पड़ी है बोतल, ये वाली, हाँ ग्रीन वाली। ओके। अब इस पे लिखा है हरड़, बहेड़ा, आंवला 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 की परसेंटेज कि 100 ग्राम हरड़, 200 ग्राम बहेड़ा, 400 ग्राम आंवला। तो इसको लेके अगर इस विधि से बनाया जाए और डेली 1 चम्मच शाम को 5 बजे, 5 ग्राम त्रिफला 5 बजे शाम को पुरुषों के लिए, 5 ग्राम त्रिफला 5 बजे सुबह औरतों के लिए। ये क्यों? बहुत जरूरी है ये सवाल आपका। क्योंकि जो पुरुष लोग हैं इनका दिनचर्या अलग होता है,
जो महिलाएं होती हैं इनका दिनचर्या बिल्कुल ही अलग होता है। ये थोड़ा सा ज़रा मैं एक्सप्लेन कीजिए बताता हूँ, आप। जैसे बहुत सारी महिलाएं हैं, 80% महिलाएं जो हैं कोई व्यसन नहीं करती, कोई नशा नहीं करती, कोई शराब नहीं पीती, कोई कुछ नहीं करती। उनको सिर्फ उसमें से 40% तो वो हैं जो हाउस वाइफ हैं, घर पे काम करती हैं, थक जाती हैं, बैक पेन है, ये है, तो रात को 11 बजे तक वो वर्किंग है। हम्म, तो ये एक लेग्जेटिव है। जैसे सुबह लिया उसने, प्रेशर बना, पेट क्लियर, पूरा दिन वो चुस्ती में रहेंगी। ओके। और पुरुषों का क्या है, उन्होंने शाम को अपना पैग शैग भी लगाना, किसी ने कुछ करना, किसी ने कुछ करना। जो नहीं करते उनको तो मैं कहता हूँ भाई रात को बेड टाइम पे जब आप सोने लगो तब ले लो, ताकि पेट सुबह क्लियर हो जाए। और महिलाओं का ऐसा होता है कि उनको सुबह टाइम होता है, वो जल्दी उठ जाती हैं, तो उनको हम कहते हैं भी सुबह सुबह ले लो आप, ताकि आपको परेशानी कोई हो ही ना। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है जी कि ये पेट को क्लीन करता है, और उसके साथ साथ बॉडी को एनर्जी देता है, और ब्लड को प्योरीफाई करता है। और ब्लड को हाँ, प्यूरिफाई और ये चीज़ें इसके अंदर बहुत शक्ति है कि जिन लोगों के जॉइंट में दर्द रहता है, सूजन रहती है, गैस बनती है, ब्लोटिंग होती है, ब्लोटिंग होती है, ये मैं अभी कमाल पूछने का वाली रिजल्ट थी करता आपको। है। ये कमाल का रिजल्ट करता है उसके अंदर। ओके। और कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ तो खा रहा है। इससे आप ये कह रहे हो सुभाष जी कि एक किसी इंसान को अगर लगातार कॉन्स्टिपेशन होता हो या कुछ, तो उससे राहत मिलती राहत है। मिलती है। और एक जो लोग ना डेली कैप्सूल नहीं खाते सुबह सुबह गैस के लिए, हाँ, बहुत कैप्सूल खाते हैं वो, बहुत खाते हाँ हैं, एंटी एसिडिटी हाँ, कैप्सूल्स एंटी लेते हैं। एसिडिटी के लिए। जी जी जी। तो उस वो कैप्सूल छुड़वाने में इसने बहुत हेल्प करी है। मतलब ओके। मैंने रिकॉर्ड लिया है जी पेशेंट से, कोई कहता है जी 2 महीने में कैप्सूल छूट गया, कोई कहता है 3 महीने में छूट गया, जबकि वो कैप्सूल खाने से बाकायदा लिखा हुआ है कि उसके साइड इफ़ेक्ट कितने हैं। आप जाके गूगल पे सर्च करेंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट पहले लिखे होते हैं। लेकिन लोगों की मजबूरी है, खाना होता है, जैसे शराब की बोतल पे लिखा होता है कि सेहत के लिए हानिकारक है, जी पीने वाले पीते हैं। जी। तो ऐसी तरह जो साइड इफ़ेक्ट वाली दवाइयाँ मजबूरी में खाते हैं लोग, उसको छुड़वाने के लिए ये त्रिफला सफिशेंट चीज़ है। ओके। और इससे बेहतर एक चीज़ और है जो आपके नज़दीक है, वो है खीरा। अगर खाली पेट खीरे का एक फल खा लिया जाए, एक खीरा पूरा काट पीट के खाया जाए, क्यूकम्बर, आप खीरा, क्यूकम्बर, आप कुकुम्बर, ओके कुकुम्बर, हाँ, हाँ और ककड़ी खीरा, हाँ हाँ कुकुम्बर जो होता है उसको काट के सुबह जी नमक नमक लगा के खाया जाए खाली जी पेट, जी। तो वो भी एसिडिटी और जलन को ख़त्म कर देता है। बहुत सारे लोगों का ये बयान मेरे पास वापस आया जब मैंने बोला कि ऐसे लेना चाहिए। एम्प्टी स्टमक अर्ली इन द मॉर्निंग। एम्प्टी स्टमक, उसमें ताकत है मैडम। क्या ताकत है? जैसे हम डिटर्जेंट के साथ कपड़े को वॉश करते हैं, जी वो उस तरीके से हमारे ऑर्गन्स को, हार्ट, ब्रेन और लिवर को इतना वॉश करता है कि आदमी को आधे पौने घंटे में इतनी अच्छी भूख लगती है, खाने को मन करता है, अंदर से शरीर के अंदर चमक सी आ जाती है कि यार मैं आज बहुत लाइट फील कर रहा हूँ। तो ये खीरे का कमाल है। और खीरा जो रात को खाते हैं, जी। अब बहुत सारे लोग मेरे कमेंट डाल देते हैं पॉडकास्ट में कई बार कि गोयल साहब खीरा हम रात को ही खाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो रात को ही खाते हैं, जबकि रात को खीरा खाना जो है वो पेट के लिए बहुत हानिकारक होता है, ओके। और सुबह ये अमृत का काम करता है। अच्छा, इसकी इसकी जरा थोड़ा हाँ, ये इसका साइंटिफिक थोड़ा सा मैं जरा बताता हूँ। समझाइए। ये ना ग्रंथ में लिखा है जी कि खीरा यदि अपने अतिथि को, किसी अपने प्रेमी को, किसी अपने अजीज को देना है तो सुबह सुबह खिलाइए। अच्छा अगर शत्रु को खिलाना है तो शाम को खिलाइए। मतलब इसके अंदर इतनी बड़ी वो आ जाती है चेंज की, पॉइजन की तरह ये बॉडी में, ये इसको खाने के बाद जलन होगी, एसिड, उल्टा काम हो जाता है इसका सिस्टम के साथ। तो ये ऐसे ही लिखा आ रहा है, और जिसने भी रात को खाया ना जी, वो खाते हैं जरूर, लोग ब्याह शादियों में भी खाते हैं। So, I have a very interesting question here for you, सुभाष जी. Okay, आपने तो कहा कि if it's a male, then he शाम को ले, औरतें हैं तो सुबह ले. लेकिन अभी की जो जनरेशन है, वहाँ पे औरतें भी काम कर रही है, वो भी सोशलाइज कर रही है, चाहे हमारी फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे आज की जो नौजवान पीढ़ी है जो जेन जी करके बुलाया जाता है, इनकी लाइफस्टाइल ही बहुत अलग है. अब इन लोगों को अब भी से पीसीओडी बहुत ज़्यादा, उसके बाद ये क्या बोलते हैं फाइबर्स होना, है ना, फाइब्रॉइड्स जो बोलते हैं वो होना, यंग लड़कियों के फाइब्रॉइड्स की सर्जरी की जाती है, ओके, तो उनका तो संतुलन टोटली मेंटली फिजिकली पूरा हिला हुआ है, इतना तो मैंने देखा हुआ है उसका. तो उनको इम्यूनिटी
डिप्रेशन बहुत जल्दी हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो उनके लिए, चलो जो घर में है, हाउसवाइफ है, उनके लिए द वर्ल्ड इज चेंजिंग और ये हम रोक नहीं सकते। तब क्या, जैसे इवन अस लाइक जब हम लोग शूटिंग पे जाते हैं, अब कभी दिन में शूटिंग होती है तो कभी रात में शूटिंग होती है। अब अगर मुझे आपने कहा कि आप सुबह लो और मैं नाइट भर शूटिंग कर रही हूँ और सुबह का हुआ तो मेरा वापस संतुलन ऊपर नीचे हुआ। देन लॉट ऑफ पीपल आर देयर जो फ्लाई करते हैं, एयर होस्टेस का जॉब करते हैं, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे, कैसे वो एडजस्ट करें, कैसे आपका जो ज्ञान है उसका वो। ये जो त्रिफला है ना जी, एक्चुअल इसको लैक्सेटिव बोला गया। ये जितनी अपनी इंटेस्टाइन है जी, उसमें से ये मल को क्लीन करता है। ओके, ये नहीं है कि बहुत फास्ट करता है, कोई लूज मोशन नहीं होता, कुछ नहीं होता। ये सिर्फ लेडीज़ के लिए हमारे जो फलसफा है, जो हमारे सीनियर वैद्य हैं, वो हमेशा लेडीज़ को देते हैं कि सुबह लो। इसका एक लॉजिक था कि लेडीज़ के पास एक समय होता है। अब जैसे आपने बात करी कि हमारे पास तो समय ही नहीं है, ये लेडीज़ होती हैं 10% से ज़्यादा नहीं है। 90% लेडीज़, आप अगर रूरल में जाओ, 90% लेडीज़ जो हैं वो अभी भी घर पे हैं। ओके, अब 10% है। अगर मान लो अपा कहते हैं कि 150 करोड़ की आबादी में 70 करोड़ लेडीज हैं, तो उनमें से वो 10% में ही बहुत तकलीफ है। 10% में ही तकलीफ है ज़्यादा। हाँ, जो गांव में है वो फिर भी काफी हद तक ठीक है, क्योंकि उनके पास अपने घर का खाना है, घर का चूल्हा है। इधर जंक फूड है, इधर यहाँ पे फास्ट फूड है, फास्ट फूड है, लेट नाइट से। हाँ, तो ये रात को खा सकते हैं। इसका कोई ये नहीं परमानेंट कि इसने जेंडर देख के खाना है। ये है कि जो लोग सुबह खा सकते हैं। अब जैसे बहुत सारे पुरुष लोग हैं, उनके लिए हमने इवनिंग का रखा हुआ कि 5 बजे के बाद जैसे ऑफिस से घर आते हो तो खा लो जी। अब जैसे कोई रात को तो लटक रहा है बेचारा सारी रात जी, सुबह आके उसने सोना है नाइट ड्यूटी वाले ने जी, तो उनको वैसे जैसे डॉक्टर रिकमेंड करते हैं फिर उनको वैसे रिकमेंडेशन दी जाती है। तो वो बताते हैं सारी बात। लेकिन इसका सबसे ज़रूरी पार्ट यही है कि जो महिलाएं हैं वो सुबह खाती हैं जी, वो कैसे खाना होता है, जैसे 1 चम्मच रात को पानी में डाल दिया, पड़ा रहा सारी रात, सुबह वो उठ के घोल करके उसको सिप कर करके पीना है। पीने के बाद 15-20 मिनट में प्रेशर बनता है और पेट बिल्कुल क्लियर हो जाता है। और जैसे जो जेंट्स लोग हैं वो सीधा लेते हैं इसको चम्मच से या पानी में घोल के भी ले लेते हैं, उसके लिए रखने की ज़रूरत नहीं होती, वो ऐसे ही लेते हैं। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि बॉडी के अंदर जब ये जाता है ना जी, तो 15-20 मिनट हार्डली आधे घंटे में पेट फ्रेश होगा ही होगा। और उसके बाद एकदम जो होता है कि आदमी का शरीर जो है वो ऐसे लगता है कि जैसे बहुत लाइट हो गया एकदम। ओके। किसी ने मुझे ये कहा था कि त्रिफला जो आप पाउडर बनाते हो वो ज़्यादा लंबे अरसे तक नहीं लेना चाहिए, इट हार्म्स योर स्टमक। क्या ये मिथ है, क्या ये अफवाह है? नहीं, ये अफवाह नहीं है। हाँ। जैसे हम भी बताते हैं लोगों को कि हफ्ते में कम से कम 2 दिन इसको छोड़ देना चाहिए। और या फिर इसको 1 महीना लो, 15 दिन छोड़ दो। ये जो सबसे ज़्यादा बेटर इसका फार्मूला लिखा है वो लिखा है कि हफ्ते में 2 दिन छोड़ दो, अदरवाइज इसकी एडिक्शन हो जाती है। जब एडिक्शन हो जाती है ये काम करना बंद कर देता है। अच्छा। तो इसको हफ्ते में 5 दिन खाओ, 2 दिन छोड़ो, ये बहुत गुड रिजल्ट देता है। और इसका ये मिथ नहीं है, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। ये आपको नॉलेज है, ये मैं समझ नहीं पाया कि कहाँ से आओ ये आपको हर एक बंदे को नहीं पता इस बात को। ये बात कोई बहुत ही विद्वान वैद्य लोग बताते हैं इस बात को। जरूर आप किसी के संपर्क में रहे होंगे वैद्य मैंने कहा था आपको कि मुझे आयुर्वेदा में बहुत इंटरेस्ट है। आई एम वेरी क्लोज टू आयुर्वेदा बेसिकली। इसलिए मैंने कहा था कि इसकी आदत लगती है तो असर कब बंद होने लगता है। तो जैसे आपने कहा कि 7 डेज में से 5 डेज लो, 2 दिन रेस्ट करो और उसकी एडिक्टिवनेस मत कीजिए। बिल्कुल। ओके, दैट्स फैंटास्टिक, दैट्स बेटर। क्योंकि ये जो सारे सवालात जो मैंने पूछे, मोटापन होना, फैट बेली होना, ये सबका नॉर्मल है, बहुत लोग बोल चुके हैं। लेकिन जो एक्चुअली सोसाइटी में चल रहा है, जो लोग मुझे आखिर कहते हैं कि हमको ये दर्द है, वो दर्द है, मैंने बोला इसका सॉल्यूशन कहाँ है? मुझे यकीन था कि ये आयुर्वेदा में है, इंसान नहीं मिल रहा था मुझे पकड़ में कि मैं उसको सवाल करूं। अब हम दोनों मिले हैं, मिलके कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा। बिल्कुल। थैंक यू मैडम, आप सुभाष गोयल हेल्थ शो में आए, शो की शोभा बढ़ाई और लोगों के साथ इतनी बातें साझी करी हमने। उम्मीद है कि लोग बहुत कुछ सीखेंगे और ये भी उम्मीद है कि आप आते रहेंगे और बहुत जल्द हम आपको दोबारा फिर पंजाब में बुलाएंगे
और you पंजाबी so much, फिल्मों में तो आपको लेके जरूर जाएंगे। Thank you so much, sir. Okay, madam. Thank you Lovely very much. meeting you. Lovely meeting Thank you. you. Thank you, sir. Thank you so much.